नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। 5 के प्राइम टाइम में आज हम आपको लिए चलेंगे हरियाणा, जहां विधानसभा के बजट सत्र का समापन हो गया। इस दौरान सदन में कई बार हंगामा भी देखने को मिला, क्योंकि हरियाणा सरकार ने इस दौरान कई बिल पास करवाए जिसका विपक्ष विरोध करता रहा। लेकिन अब चर्चा है कि हरियाणा की सरकार लव जिहाद कानून लाने की तैयारी कर रही है। हालांकि इस बिल को इसी बजट सत्र में पेश किया जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पेश किया नहीं गया। वहीं इस पर सीएम मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की राय भी अलग अलग देखने को मिल रही है, क्योंकि चौटाला इस बिल को लव जिहाद का नाम नहीं दे रहे, बल्कि फोर्सफुल कन्वर्जन यानी कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने वालों पर कार्रवाई कराने वाला बिल बता रहे हैं। तो वही सवाल ये है कि जब हरियाणा सरकार इस बिल को बजट सत्र में पेश करना चाह रही थी, तो फिर किया क्यों नहीं गया? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। वहीं इस मामले को लेकर हमारे कुछ सवाल हैं, जिनमें से पहला सवाल ये है कि हरियाणा विधानसभा में पेश क्यों नहीं हुआ लव जिहाद का बिल? जी हां, जब इसी बार इसी बजट सत्र में पेश किया जाना था, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से कहा भी गया था, बावजूद इसके बिल पेश क्यों नहीं किया गया? क्या सहयोगी दलों के प्रेशर की वजह से बिल को पेश नहीं किया गया? क्या ये बड़ी वजह कही जा सकती है? इसका भी जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लव जिहाद कानून पर सीएम और डिप्टी सीएम की राय अलग अलग क्यों है? जहां सीएम मनोहर लाल खट्टर कुछ कह रहे हैं, तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का अलग ही कहना है। क्या सीएम मनोहर लाल खट्टर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की राह पर चल पड़े हैं? क्योंकि तमाम जो विधेयक पास करवाए जा रहे हैं हरियाणा सरकार की तरफ से, कहीं ना कहीं वो उत्तर प्रदेश की राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के पद पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में यही वो तमाम सवाल है जो आज की इस चर्चा के दौरान जिनके जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस समय दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता रेणु भाटिया जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। केवल ढींगरा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। रेणु जी, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी। सबसे पहले तो आपसे वजह जानना चाहूंगी कि जब इस बार ये कानून लाया जाना था इसी बजट सत्र में, तो लाया क्यों नहीं गया? क्या इसके पीछे की वजह बीजेपी और जेजेपी के बीच जो खींचतान है वो कही जा रही है? जो सीएम और डिप्टी सीएम के विचार अलग अलग होने की बात कही जा रही है, वो कारण है? क्या कारण है मैम? शिल्पा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आपने बाइट दिखाया, उन्होंने ये बात कही है कि एलजी और मैडम ने, जो लीगल एडवाइजर हैं मैडम, उन्होंने भी अभी कुछ इसमें बारीकियां देखनी है। और ये इम्पोर्टेंट बिल है जिसके बहुत मायने हैं, और जो वन टाइम फाइनलाइज हो रहा है और वो हमेशा रहेगा। तो इतनी इम्पोर्टेंट चीज फाइनल होने से पहले अगर कोई त्रुटि रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, तो वो भी एक नुकसान है। इसलिए कुछ जो भी कानूनी पेचीदगियां या बारीकियां रह गई, उनको प्रॉपरली फाइनल करने के बाद ये बिल जल्द पास होगा, और ये तो होना ही है बिल पास। जी केवल ढींगरा जी, बीजेपी का कहना है कि अभी थोड़ा सा रिसर्च वर्क चल रहा है, कहीं कोई त्रुटि ना रह जाए, कोई कमी पेशी ना रह जाए, क्योंकि फिर आप लोग ही हंगामा कर देंगे। हर बार की तरह आप लोग ही फिर आरोप लगा देंगे, विपक्ष के तमाम लोग, कि भाई जल्दबाजी में लाया गया, बिना सोचे समझे, बिना विचारे, बिना रायशुमारी के लाया गया, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है। जवाब दीजिए मैम। देखिए, अभी तो किसी को इस बिल का ना तो नाम मालूम है, हाँ? नाम रेणु भाटिया जी को भी नाम मालूम होगा। इस बिल का नाम अगर आप इनसे पूछे तो इनको ही मालूम नहीं होगा। तो मेरा तो ये कहना है कि हरियाणा में ऐसी कोई लव जिहाद वाला कोई सिस्टम तो है नहीं, ना कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो दिखती है। अब मान लो अगर किसी इलाके में या किसी स्टेट और स्टेट में अगर ऐसी चीज दिखती है, तो वो सारी उठा के हरियाणा में लेके आना जरूरी है क्या? ये भी तो समझने की बात है कि हरियाणा में ऐसी कोई घटना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये कौन कौन से बिल ला के यहाँ पे लाना चाहते हैं, ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन बात ये है कि इनको बिल का नाम भी नहीं मालूम होगा क्या है, और मुझे भी नहीं मालूम कि बिल का नाम क्या है, और किस मामले से लाया गया ये भी नहीं मालूम, और ना ही रेणु भाटिया जी को मालूम होगा। नहीं, रेणु भाटिया जी जवाब देना चाह रही है, सुन लेते हैं। केवल जी, आपने जो सवाल खड़े किए हैं, रेणु भाटिया जी हाथ उठा रही है, जवाब देना चाह रही है। रेणु जी, बिल्कुल कहा जा रहा है कि आप लोगों को तो अभी तक नाम पर ही कंफ्यूजन है। इस कानून को, इस विधेयक को किस नाम से पुकारा जाए, यही अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है। विधेयक तो तब लाया जाएगा और तब पास करवाया जाएगा। शिल्पा जी, वैसे तो जो मैं कहना चाह रही थी वो आपने कह दिया था केवल ढींगरा भाई से।
प्रश्न पूछते हुए कि यदि हमने पेचीदगियां थोड़ी भी छूट गई या कोई कमी छूट गई तो यही ऑपोजिशन में खड़े हो जाएंगे। परंतु मुझे ताज्जुब है कि हरियाणा में इतने इस तरह के केसेस आए पिछले दिनों। निकिता, आपको ध्यान होगा, आपको निकिता का केस ध्यान होगा शिल्पा, हमने इसके ऊपर डिबेट भी की थी। और पता नहीं केवल ढींगरा जी या कांग्रेस के इन लोगों को कुछ दिखता क्यों नहीं है हरियाणा में। मुझे 1 मिनट पूरी बात करने दीजिए ढींगरा जी। इन कांग्रेस के विपक्षियों को कुछ दिखता क्यों नहीं है? आंखें बंद क्यों हो जाती हैं इनकी इस तरह की कुछ कानूनी बातें सामने आने पर? और ये कह रहे हैं दूसरे प्रदेशों में इस तरह से अगर होता है तो वो जरूरी है यहाँ लागू करना। क्या दूसरे प्रदेशों की बेटियों के साथ यदि कोई इस तरह से अनहोनी हो जाए या किसी भी परिवार के साथ इस तरह से परिवर्तन, जबरन परिवर्तन हो जाए या कोई भी ऐसी बात हो जाए तो क्या वो हमारे देश की बेटी नहीं होगी? क्या उसके लिए हम खड़े नहीं होंगे? क्या केवल ढींगरा जी विपक्ष के नेता की तरह कांग्रेस के ठीक है, ये बात आपकी जायज है, ये बात आपकी जायज है कि क्या हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा जाएगा जब इस तरह की घटनाएं यहाँ भी होगी? क्या तब आंखें खुलेंगी? ठीक है, ये बात आपकी जायज है, लेकिन जो केवल ढींगरा जी सवाल का जवाब जानना चाह रहे हैं वो ये है कि आखिरकार इस बिल को क्या कहा जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने तो कहा है कि हम इसे लव जिहाद कहेंगे ही नहीं। करेक्ट कर रहे थे वो वहां पर तमाम पत्रकारों को। आखिरकार फिर कहा क्या जाएगा? देखिए, जबरन परिवर्तन ये पहले भी दुष्यंत चौटाला जी जो हमारे माननीय डिप्टी सीएम है, वो एक आज से मुझे 15-20 दिन पहले ध्यान है, एक डिबेट भी थी, उसमें भी वो क्लियर कर चुके हैं कि लव जिहाद पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है। धर्म, जबरन धर्म परिवर्तन वो कोई किसी भी जाति का करवा सकता है। उस धर्म परिवर्तन के ऊपर रोक लगाने के लिए है। ये समझने की बात है केवल ढींगरा भाई कि जबरन परिवर्तन करना, किसी को भी मजबूर करना या किसी तरीके से भी परिवर्तन करना किसी के धर्म का जबरदस्ती, वो कानून लाया जाएगा। अब आप जानते हैं कि अक्सर जबरन परिवर्तन किस किसने किया, कब कब किया, कहाँ कहाँ किया। और लेकिन रेणु जी से पहले आप आगे बढ़े, अगर आप जरा ये बताएं कि जब बजट सत्र की इस बार शुरुआत हुई थी तो शुरुआती तौर पर काफी उत्सुक नजर आए थे, काफी एक्साइटेड नजर आए थे आपके गृह मंत्री अनिल विज जी। बाकायदा ऐलान भी उनकी तरफ से कर दिया गया था कि लव जिहाद कानून इस बार लाया जाएगा, पेश करवाया जाएगा, पारित करवाया जाएगा। लेकिन आज बजट सत्र खत्म भी हो गया, लेकिन पेश ना तो पेश हो पाया, ना उस पर चर्चा हो पाई, पारित होना तो बहुत दूर की बात है। आखिरकार बीच में ऐसा क्या हो गया, यही तो जानना चाह रहे हैं हम लोग कि जेजेपी की वजह से क्या ये अड़चन आगे आई? क्या जेजेपी के रुख की वजह से आप लोग पेश नहीं कर पाए? वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं आप लोग कि अभी जरा थोड़ा सा स्थिति को अंदर खाने में अपने जेजेपी के साथ बातचीत करते हुए कंट्रोल कर लिया जाए, उसके बाद अगला कदम उठाया जाए? नहीं, इसमें जेजेपी का रुख देखना या ना देखना जैसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है ये बात को चेंज करने वाली बात होगी। दुष्यंत चौटाला जी ने स्वयं इस बात के ऊपर अपनी टिप्पणी दी है, आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से कई बार दिखाई। और रही बात अनिल विज जी एक्साइटेड थे, वो आज भी एक्साइटेड हैं और आप और हम भी एक्साइटेड है कि इस तरह के कानून पारित होने चाहिए जिसमें जबरदस्ती किसी के साथ की गई हो, वो चाहे कोई भी कार्य हो। शिल्पा, आप समझते हैं किसी भी बात की जबरदस्ती गलत है और उसके खिलाफ कानून होना चाहिए, वो चाहे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो, उनकी अस्मिता को लूटने की बात हो और या फिर इस तरह से धर्म परिवर्तन करने की बात हो। जबरदस्ती कोई भी बात की जाएगी। केवल ढींगरा जी, बीजेपी का कहना है कि नाम को लेकर जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डिस्प्यूट है, वो लोग रिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि इस विधेयक में नाम चाहे कुछ भी हो, जो प्रावधान रखे गए हैं वो लोगों को जबरन धर्मांतरण के शिकार होने से बचाएंगे, वो यहाँ की जनता के लिए फायदेमंद होगा? मैम, मैं पहले भी यही बात कही थी और मैं अब भी मानता हूँ, लेकिन मैं इसमें जो पूछता हूँ उसका जवाब इनके पास होता ही नहीं है। अच्छा, और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपको, दूसरे जो जवाब आपने सवाल किया, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ इनसे। 1 मिनट पहले मेरा सवाल पूरे से जवाब दीजिए। रेणु जी, एक बार उनको उनका सवाल एक बार पूरा होने दीजिए, वो एक चीज और आपसे जानना चाह रहे हैं। बोलिए ढींगरा जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे थे कि अभी ऐसा होता है, कितने केसेस मैडम ने हरियाणा के अंदर देखे हैं कि जिसमें ये बिल लाना बड़ा जरूरी था। कितने केसेस हरियाणा के अंदर? चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ने से पहले जवाब ले लेते हैं। ठीक है, बोलिए रेणु। शिल्पा, किसी भी बेटी की अस्मिता लुटे वो एक भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी 1000 हो। बिल्कुल। और इसी प्रकार ढींगरा जी, आप ना
बीच में बोलने की आपको बड़ी बुरी अरे आदत बीच है। में नहीं बोल रहा मैं मेरा नहीं, सवाल का जवाब नहीं देखिए, मिलता ना। डिबेट पे बैठे हैं, सवाल का जवाब दीजिए, आप इधर उधर घुमाइए मत। आपको ना सुनने अब का ये भी बताइए वादा कितने रखना केस थे चाहिए। हरियाणा के अंदर? बीच में इस तरह से फुदक की गलत बात को वो करने के लिए मैं नहीं आपने बैठी ना हूँ। नाम मैं बताया, पूरी जब बात मैंने क्लियर सवाल पूछा करूंगी, पिछली आप बार, सुनिए। उसका नाम नहीं बताया। अब आपको मैंने केसेस पूछे, आपने केसेस का नाम नहीं बताया, तो फिर डिबेट किस बात की है ये बताइए? बात रख रही हूँ कि डिबेट कोई किस भी बात की एक होती है? एक एक करके सर, एक एक करके रेणु जी, एक एक छोटा करके। सा गैर कानूनी काम, हाँ। ये भाजपा भाग जाती है, भाजपा का नाम है चाहे वो भागना। महिलाओं से रिलेटेड हो, हाँ। किसी भी तरीके का, उसके लिए भी कड़ा कानून होना चाहिए। ये वही कांग्रेस के लोग हैं, जब हाँ। एक भी बेटी के साथ यदि अन्याय होता है तो मोमबत्ती लेकर और डंडे रेणु लेके जी, खड़े सवाल होते हैं। ऐसे में फिर पिछले जहन में यही कितने आता है ही कि दिनों अगर में आप लोग इन्होंने एक एक विधानसभा बेटी की के एक लिए भी इस कार्रवाई कदर नहीं होने चिंतित की है, वजह से। तो फिर ये देरी किस बात की? बजट सत्र में इस बार ही क्यों नहीं लाया गया? बिल्कुल। क्या सहयोगी बिल्कुल, दलों के कोई- प्रेशर की वजह से ये बिल इस बार पेश नहीं करवाया जा सका? और अगर हाँ, देखिए- तो उसके पीछे की देखिए। वजह जो आप बता रही हैं वो किस हद तक गले उतरती है? देखिए किस सहयोगी दल की आप ये बताएं। सहयोगी दल हमारा जेजेपी है, हाँ। और माननीय दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, जो उस पार्टी को हेड करते हैं। उन्होंने बड़ा क्लियर हर बार में कहा है कि ये लव जिहाद नाम से कोई कानून नहीं है, जबरन धर्म परिवर्तन जो करेगा उसके ऊपर ये कानून बना है, चाहे वो किसी भी जाति में। लेकिन रेणु जी, कोई आपको भी नहीं लगता जबरदस्ती कि कर रहा सीएम है? और डिप्टी सीएम की अलग अलग राय एक ही मसले पर होने की वजह से कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होती है? नहीं, कहाँ लग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुछ पेचीदगियां या कोई कमी अगर रह जाए तो हमारे लीगल जो हेड्स हैं वो देख रहे हैं। अगर कोई भी चीज आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दूंगी तो ढींगरा जी ना भड़क उठेंगे, लेकिन मुझे इसमें कोई बुरी बात नहीं लगेगी। पिछली सरकार, इनकी सरकार के 10 वर्षों में इन्होंने कई कानूनी पेचीदगियां छोड़ी, टीचर्स भर्ती में और कई जगह पर भर्ती में और कई कानूनों में। आज तक बेचारे पुरुष हो या महिलाएं हो, आज तक परेशान हैं कानूनी अड़चनों को लेकर। कहीं अंगूठे दस्तखत गलत, कहीं अंगूठा पैर का, कहीं हाथ का। तो इन पेचीदगियों की वजह से वो लटके हुए हैं, जो हम नहीं चाहते। और अगर चलिए, भारतीय ठीक है। जनता पार्टी किसी ढींगरा जी का भी पक्ष सुन लेते हैं। ठीक है रेणु जी, आपने जो आरोप लगाया है, ढींगरा जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए केवल जी। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि हाँ। धर्म परिवर्तन का नाम है उसका। हाँ। अगर धर्म परिवर्तन का नाम है तो इनको कोई ये तो पता लगा होगा कि हरियाणा में एक धर्म परिवर्तन हो गया, 10 हो गए, 100 हो गए, नहीं बता रहे, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कोई धर्म परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ। हाँ। और बिल ला रहे हैं, और अगर रोड में एक्सीडेंट होते हैं तो उसके नियम बनते हैं, और पता लगता है कि इस रोड के ऊपर 50 एक्सीडेंट हो गए, तो इसका नियम बनाया जाए कि इसमें रोड एक्सीडेंट 50 हो गए, तो हम इसको किस तरीके से इसमें अमेंडमेंट लाई जाए कि रोड एक्सीडेंट कम हो सके। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप कानून लाओ, कोई बात नहीं है, कानून लाना सरकार की जिम्मेवारी है, बिल्कुल। लेकिन उसका जवाब देना भी जिम्मेवारी है। ठीक तो है। जवाब से भागना जिम्मेवारी नहीं है। हाँ, रेणु जी, आपके पास आते हुए ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारे सवाल यहाँ पर केवल ढींगरा जी की तरफ से रखे गए थे, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि आप कोई भी कानून लाए, कोई भी विधेयक लाए, कांग्रेस का कहना है उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवालों के जवाब तो आप लोगों को देना होगा ना, उनसे तो आप लोग बच नहीं सकते। देखिए शिल्पा, कांग्रेस की ये फितरत रही है कि उन्होंने खुद कुछ करना नहीं और दूसरे को करते हुए देख नहीं पाएंगे। अब रही बात, मैं अभी आपको एक उदाहरण दे रही थी, केवल ढींगरा जी मुझसे काउंटिंग पूछ रहे थे कि ऐसे कितने केसेस हुए। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 10, 20, 50 हजार केस हो जाए तब कानून बने, या आप एक ही बेटी के साथ अन्याय होने पर सहमत हैं? अभी निकिता कांड जब हुआ शिल्पा, मैं फरीदाबाद से आती हूँ, तो वो मेरे क्षेत्र का केस था जिसमें मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। अब मैं तब देखती थी हर रोज कांग्रेस का कोई ना कोई नेता सफेद कुर्ता पजामा पहन के और अपनी बात को एक ही को रखते थे कि ये अन्याय हुआ, कब होगा, ऐसा कब होगा। और ये कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत सारे प्रवक्ता भी इनकी कुमारी शैलजा के साथ फरीदाबाद पहुंचे भी थे, और मैं तब वहीं खड़ी थी और मैं ये देख रही थी कि कितनी अजीब और हंसी की बात है, मतलब दर्द की बात है, हंसी नहीं कहूंगी, दर्द की बात कहूंगी। कि जो लोग टीवी पर तो बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा किया सरकार ने, और जब यहाँ आए हैं तो उनका एटीट्यूड ही डिफरेंट है। तो दुख इस बात का है कि जो हम पड़ोसी मुल्कों से दुखी है जिस बात पे कि एक भी हमारी बेटी का, एक भी परिवार का धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में दूसरे मुल्कों के लोगों को
मान इज्जत और रहना मिलता है, वैसा ही हमारे लोग जो वहाँ हैं उनको मिलना चाहिए। ढींगरा जी की राय लेते हैं। ढींगरा जी, भी आपत्ति है, निकिता तोमर केस तो आपको याद होगा ही, और ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जो शायद मीडिया के संज्ञान में, आप लोगों के संज्ञान में या फिर बीजेपी के संज्ञान में होंगे भी नहीं, लेकिन क्या इससे ये माना जाए कि इस तरफ कदम उठाया ही ना जाए? जिस तरह से रेणु जी कह रही है, आपसे सवाल पूछ रही है कि किस बात का इंतजार हमें करना चाहिए? 10,000, 20,000, 50,000 इस तरह के केसेस सामने आएंगे कि तब जाकर हम लोग आंखें खोलें? नहीं मैम, अब बड़ा हंसी आती है मुझे, इनके पास कोई जवाब नहीं है। निकिता वाले केस में भी ये बताए कि धर्म परिवर्तन जो हुआ, उसमें धर्म परिवर्तन साबित। नाम के ऊपर तो मत करिए हंसी केवल ढींगरा जी, ठीक है, नाम सुनिए, के ऊपर हंसी आ रही है। नाम तो भाषण देने के लिए आई है। नाम तो राम हो या मेरे को राम बोलने नहीं हो, देना हंसी तो चाहती एक ही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे को बोलने ही नहीं देना जब चाहती। आपका मौका मिला था, आपने जवाब दिया। है वो ठीक निकले है, ही ना। ढींगरा जी को भी अपना पक्ष रखने दीजिए, बोलिए सर। ये मैडम विपक्ष का गला घोटने के लिए भारतीय नहीं जनता नहीं सर, पार्टी बिल्कुल की बिल्कुल सरकार मौका है आपके पास, आप बोलिए, जो भी कहना बोलिए, चाहते हैं, आपका जो भी गला सवाल कोई पूछना नहीं चाहते हैं घोटा। सरकार से, आप पूरी तरह से सुनिए, स्वतंत्र हैं सर, बोलिए। सुनिए सुनिए, ये जनतंत्र टीवी है, लेकिन जनतंत्र की आवाज जो है वो नहीं जानी चाहिए, इसलिए भाजपा जो है उसके बीच में गला घोटने के लिए बीच में बोलना शुरू करती है। और इनको ये आदत है कि बीच में बोल के अगले की बात ना सुनी जाए और अपनी बात कह के भागते हो निकल जाओ। मैं इनकी बार में एक बार भी अगर मैं बोला हूँ तो आप मुझे बताइए। ठीक है सर, मुद्दे पर रहिए, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब दीजिए कि कितने केसेस का इंतजार करना चाहिए? क्या कोई पैरामीटर होता है क्या? अभी भी मैंने जितने क्वेश्चन पूछे इन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये भागने वाली पार्टी है, ये काम करने वाली पार्टी नहीं है। मैंने अभी पूछा कि निकिता वाले मामले में इनको ये बताना चाहिए कि उसमें धर्म परिवर्तन हुआ था, और हुआ था तो उसका बाद में उसका रिजल्ट क्या निकला, क्या वो धर्म परिवर्तन था या नहीं था। इन्होंने मुझे एक भी केस नहीं गिनाया। और निकिता It is a big shame. It is a स्टडी big करेंगे, shame, Shilpa. एक सेकंड, अगर निकिता केस को भी आप स्टडी करेंगे तो वो सामने आ जाएगा कि उसमें धर्म परिवर्तन था या नहीं था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने जो सवाल उठाया है रेणु जी बताएं। शिल्पा, ये भारतीय झूठ पार्टी है, ये झूठ बोलने के लिए चैनल पे आते हैं और इनके पास कोई तथ्य नहीं होता। इनके पास एक भी तथ्य नहीं होता। मिनट आपका बर्बाद। अभी ये भाषण दे रहे थे, अब फिर भाषण दे ढींगरा रहे जी, थे। ढींगरा जी सुन तो लीजिए, आपने सवाल उठाया है, आपने निकिता केस पर जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब तो ले लीजिए सर। बेहद संवेदनशील मुद्दा है, बेहद संवेदनशील पूरा केस था, उस पर जनता के बीच एक साफ और स्पष्ट मैसेज जाना चाहिए, स्थिति क्लियर होनी चाहिए, फैक्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। शिल्पा, बोलिए रेणु जी। आप शिल्पा अपने जनतंत्र टीवी का लाइब्रेरी में से सीडीज निकाल के देखिए, उसमें आप लोगों ने भी कहा होगा। आप ही बता दीजिए ना, प्रवक्ता किस बात की है? अब ये आपको मालूम नहीं है, जनतंत्र क्यों निकाले, आप क्यों नहीं बताओगे? बीजेपी की प्रवक्ता है और जिसको कुछ मालूम नहीं। सही बात, ये ऐसे नालायक प्रवक्ता आते हैं जिनको कुछ मालूम नहीं होता, जिनको मुद्दे का मालूम नहीं होता, आ जाते हैं। ऐसे आदमियों को टीवी पे बैन होना चाहिए जो जिनको नॉलेज नहीं होती, बगैर नॉलेज के टीवी पे आते हैं और भाषण देके चले जाते हैं, जिनको बोलने की तमीज नहीं। चलिए ठीक है रेणु जी, मेरे पास समय ज्यादा है नहीं, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर, मसले पर इस तरह से मैम चिकन चिल्ली अच्छी नहीं लगती। जनता के बीच कैसा संदेश जाएगा ये आप भी समझती है, और केवल ढींगरा जी को भी समझना होगा। बेशक से विपक्ष के तौर पर उनका ये अधिकार है, लेकिन उन्हें ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना है उस पर भी उनको लगाम रखनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। चलिए ठीक है मैम, मेरे पास समय की कमी है, ठीक है। केवल ढींगरा जी, आपका आखिरी कमेंट, आपका फाइनल कमेंट क्या लग रहा है? ये विधेयक जब आएगा तब आएगा, लेकिन किस तरह का रहेगा और किस हद तक इस विधेयक का धरातल पर असर देखने को मिलेगा? हालांकि बीजेपी की तरफ से कहना है कि जल्दबाजी में हम नहीं लाएंगे, प्रॉपर समय लेंगे, उसके बाद इस विधेयक को अगले सत्र में पेश किया जाएगा, पास करवाया जाएगा। इनके पास तथ्य नहीं है, तथ्यों के बगैर आते हैं और भाषण देके चले जाते हैं, इनका काम ही यही है। और ना इनके दुष्यंत चौटाला और अनिल विज इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे कितने धर्म परिवर्तन हुए, कितने हुए, क्या हुआ, कुछ मालूम नहीं, और ना ही बीजेपी प्रवक्ता को मालूम है, तो ये ऐसे ही करने जाते हैं। चलिए ठीक है रेणु जी, जल्दी से आपका आखिरी कमेंट, कब तक ये लव जिहाद बिल पेश कर दिया जाएगा? कितनी तेजी के साथ आप इस मुद्दे पर अपना काम खत्म करते हुए इसे पेश करवाएंगे अगले सत्र में? देखिए शिल्पा, मैं इनकी तरह बदतमीज और बेहया नहीं हो सकती हूँ कि एक भी बेटी की अस्मत लुटे। हाँ। उससे पहले मैं इस तरह के क्वेश्चंस करती रहूं। हाँ। खाने से मतलब होना चाहिए, गुठलियों से नहीं। नाम कुछ भी रखा जाए हमारा,
नाम कुछ भी रखे हम इस कानून का, वो भी तय होगा, परंतु एक भी बेटी की अस्मत नहीं लुटनी चाहिए, एक भी परिवार बर्बाद नहीं होना चाहिए, एक भी घर के ऊपर लाठन आंचल नहीं होना चाहिए। ये हमारी सोच है और हम इसके साथ सख्त से सख्त कानून बनाएंगे। भले ही केवल तो आप बीजेपी और जेजेपी मिलकर जल्द से जल्द इस विधेयक को लाएगी, आश्वस्त करती हैं आप? किसी तरह की कोई खींचतान नहीं देखने को मिलेगी, अलग अलग राय नहीं देखने को मिलेगी? समाज के बेहतरी के लिए, परिवर्तन के लिए ये मिलकर कानून बनेगा और बेहतर कानून बनेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही खास मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर दावा तो किया गया है, वादा भी कर दिया गया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इंप्लीमेंट कब तक होता है, कब तक जो बात कही जा रही है ना बीजेपी की तरफ से कि जल्दबाजी हम लोग नहीं करेंगे, तो कब तक इस मसले पर, इस विधेयक पर काम पूरा होता है, कब तक इसे सदन के पटल पर रखा जाता है और कब तक इसे पास करवाया जाता है, ताकि हरियाणा के अंदर जो जबरन धर्मांतरण के मामले सामने आते हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। हालांकि विपक्ष का अपना ही अलग कहना है, विपक्ष कह रहा है कि ऐसे केसेस है कितने जिस वजह से आप ये विधेयक ला रहे हैं, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि और कितने केसेस का हम लोग इंतजार करें, अगर एक भी केस प्रदेश के अंदर होता है तो हम तो एक्शन लेंगे। एक्शन लिया जाएगा, कब तक लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, कितनी जल्दी, कितनी तेजी के साथ और कितने सशक्त तरीके से लिया जाएगा, इस पर रहेगी नजर। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।